अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद एजाज। हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया कंट्री और इसमें मौजूद जितने भी आइलैंड्स थे हमने सबको वन बाय वन देखा। इनकी जो टर्म्स थी जैसे ओशिनिया, जीलैंडिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया कंट्री, हमने सबको जो है वो लास्ट लेक्चर में समझने की कोशिश की। आज हम जिस कंट्री की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, और न्यूजीलैंड के अंदर एक टर्म यूज़ होती है यहाँ पे जीलैंडिया। हम जीलैंडिया को भी देखेंगे इस लेक्चर में। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए जो है वो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड क्या ये पार्ट है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है, ये ओशिनिया का पार्ट है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो ये अपने आप में असल में एक कॉन्टिनेंट है। आपको पता है कि जब 2017 में डिस्कवरीज हुई हैं तो उन्होंने देखा कि इसका जो लैंड मास है वो सबमर्ज है पानी के अंदर, न्यूजीलैंड का, और उसका जो कुछ हिस्सा है वो पानी के ऊपर है, जैसे ये आपको आइलैंड्स की सूरत में नजर आ रहा है। ठीक है, ये तीन बड़े आइलैंड्स की सूरत में आपको नजर आ रहा होगा, और बाकी जो इसका दूसरा पार्ट है वो नीचे धंसा हुआ है, जो कि अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। ये डिस्कवरीज हो रही हैं कि एक न्यू कॉन्टिनेंट जो है वो दराफत हो चुका है, या न्यू कॉन्टिनेंट पाया जाता था दुनिया के अंदर, जो कि उसका काफी जो हिस्सा है वो सबमर्ज हो चुका है और कुछ जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ है, और इसलिए इसको माइक्रो कॉन्टिनेंट या सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो कॉन्टिनेंट या इसको सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, और ये तीन बड़े आइलैंड्स पे मुश्तमिल है, जैसे हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये नॉर्दर्न आइलैंड है, ये साउदर्न, और ये स्टीवर्ट। ठीक है, और इन दो आइलैंड्स के दरमियान, नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो स्ट्रेट पाई जाती थी वो हमने कहा था कुक स्ट्रेट। कुक असल में एक शख्स था जिसने न्यूजीलैंड का नॉर्दर्न पार्ट डिस्कवर किया था, प्लस न्यू साउथ वेल्स जो यहाँ पे आपको इसकी स्टेट नजर आती है ऑस्ट्रेलिया की, उसको डिस्कवर किया था। इस वजह से इसका नाम कुक स्ट्रेट रखा गया। और यहाँ पे एक कुक माउंटेन भी पाई जाती है इसी रीजन में, कुक माउंटेन, जिसको ओराकी माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसको ओराकी माउंटेन भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और माउंटेन पाई जाती है जिसको माउंट ईडन क्रेटर कहते हैं। यहां पे आप बना लें। ठीक है, ईडन क्रेटर माउंट। और जो इसकी सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पीक वाली है वो यही है, कुक माउंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये दो बड़ी जो हैं वो हाईएस्ट पीक वाली माउंटेन्स पाई जाती हैं। और कुक माउंटेन आपको पता है कि इस वजह से रखा गया, इसकी जो डिस्कवरी थी इस आइलैंड की वो जेम्स कुक ने की थी। और इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स जो इसकी ऑस्ट्रेलिया की स्टेट है, इसकी भी डिस्कवरी जेम्स कुक ने की थी, जिस वजह से यहाँ की जो एक स्ट्रेट है उसका नाम कुक रखा गया, और कुक माउंटेन उसी के नाम से ये चीज़ें रखी गई हैं। ये आपने याद रखना है। और देन वो आपसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, इसका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो क्रिस्टोफर लक्सन, ये इसका करंट पीएम है न्यूजीलैंड का। ये आपने याद रखना है, वो पेपर में पूछ सकता है। और इसके अलावा इससे पहले जसींडा आर्डर्न जो कि फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की, उन्होंने खुद रिजाइन किया बिकॉज ही डिडंट कंट्रोल द पॉवर्टी इन हिज कंट्री। वो अपने कंट्री को जो है वो ठीक से चला नहीं पाई, उनको जो है वो लगा और उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, देन क्रिस्टोफर लक्सन साहब आते हैं जो कि चीज़ों को कंट्रोल करते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। ठीक है, और इसी से जो है वो हमारा न्यूजीलैंड का टॉपिक जो है वो एंड होता है, बिकॉज हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। और दूसरा जो मेन चीज़ें थी जो न्यूजीलैंड के हवाले से पूछी जा सकती थी वो मैंने आपको बता दी। और देन जो है वो हमारा पूरा ओशिनिया का, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का टॉपिक आज
एंड होता है।